तो आप बोलेंगे सुबह सुबह कहाँ है हरी भाई इंदौरी। एक्चुअली क्या है, आज मेरा बद्रीनाथ में लास्ट डे है। तो मैंने बोला आज पूरा दिन जो है ना, जो भी सुबह सुबह है तो पूरा मैं अपने बाबा बद्रीनाथ जी को देता हूँ। अमृत वेला में उठ गया हूँ और माता जी टेक लिया, स्नान नहीं किया। और आज आखिरी डे है, तो आप ये दर्शन कर लीजिए बाबा बद्रीनाथ जी के। अभी टाइम हुआ है 4:30। ये कुछ ऐसा नज़ारा है पीछे। आप लोग सोच रहे होंगे यार हरी भाई कितना भाग्यशाली है, बद्रीनाथ में 3 दिन से रुका हुआ है। तो वाकई भाग्यशाली हूँ, ये तो मानने की बात है। और आपके लिए यहाँ पे आया हूँ, आप भी दर्शन कीजिए बाबा बद्रीनाथ जी के। और यहाँ जब भी आप आए ना तो समय निकाल के आइए। सुबह आओ, शाम को चले जाओ, नहीं 1-2 दिन आराम से निकाल। सुबह से बाबा बद्रीनाथ पे बारिश हो रही है और मैं यहाँ टेंट में फंसा हुआ हूँ, मुझे आज निकलना है। तो अभी बारिश बंद हुई, टाइम हुआ है 8:30। तो ये कुछ मौसम नज़ारे में पूरे बादल ही बादल हैं और मैं टेंट में फंसा हुआ हूँ। मुझे आज निकलना है सोनप्रयाग और केदारनाथ की ओर। तो अभी समय है मेरे को 12-1 बजे यहाँ से निकलना है। तब तक हो सकता है धूप निकल आए तो माना गाँव होके सीधे हम चलेंगे सोनप्रयाग। लेकिन सच बताऊँ यार, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। अभी मैं बनाऊँगा पोहे, आपको पोहे दिखाता हूँ कि कैसे बनाता हूँ पोहे। टाइम हो गया है 8:30 और मुझे लगी है बहुत ज़ोरों से भूख। तो मैं बना रहा हूँ पोहे। ये इंस्टेंट पोहा लाया हूँ और ये मेरा गैस, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और ये मौसम का आप देखो, वाइब्स कितनी प्यारी है ना, ज़बरदस्त। ये चेकआउट करो, ये क्या बात है। ये बद्री विशाल का मंदिर सुबह 3:30 बजे से ऐसी की ऐसी सेम टू सेम आपको भीड़ मिलेगी, सेम टू सेम। थोड़ा और जूम करता हूँ उसको, ये सेम टू सेम। ये आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये पहाड़ जो है ना नारायण है, ये नारायण, और इसके ठीक अपोजिट ये वाला ये नर नारायण पहाड़ है ये देखो। चलो अभी पोहे बनाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे माना गांव के खूबसूरत सफर पे। माना गांव उत्तराखंड राज्य में स्थित एक छोटा सा गांव है जिसे कुदरत ने भरपूर प्राकृतिक सुंदरता दी है। दोस्तों, आमतौर पर लोग माना गांव घूमने तभी आते हैं जब वो बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि माना गांव बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे भारत का आखिरी गांव यानी लास्ट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके आगे इंडिया चाइना बॉर्डर की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको माना गांव से संबंधित सभी बातें बताएंगे, जैसे माना गांव कब जाना चाहिए, गांव घूमने में कुल कितना टाइम लगेगा, कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पर, और इस गांव में घूमने के लिए आपका कितना खर्चा हो सकता है। सारी बातें हम आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।
दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आप माना गांव या माना विलेज पहुंचेंगे कैसे। माना गांव पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा बाबा बद्रीनाथ धाम, और बद्रीनाथ से माना गांव की डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। बद्रीनाथ आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि आप पैदल ट्रेकिंग करते हुए 4 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं और 1 से 1.5 घंटे में आप माना विलेज पहुंच जाएंगे। ये 4 किलोमीटर का रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपने कब इस 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है आपको पता भी नहीं चलेगा और आप माना गांव पहुंच चुके होंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप बद्रीनाथ से टैक्सी ले लीजिए जो आपको 300 रुपए में माना विलेज ड्रॉप कर देगी। इसके अलावा दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन और हो सकता है। अगर आपको कोई बाइक या मोटरसाइकिल वाले दिख जाए जो माना गांव विजिट करने जा रहे हो तो आप उनसे लिफ्ट मांगकर भी जा सकते हैं। दोस्तों जब आप माना विलेज पहुंचेंगे तो माना हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के अंतिम गांव माना के बारे में, जो भारत का आखिरी गांव है और जहां से होकर जाता है स्वर्ग जाने का रास्ता। जी हाँ, पांडव भी यहीं से होकर स्वर्ग गए थे। क्या है यहाँ की विशेषता, कौन सी है यहाँ पर घूमने की मुख्य जगह, यहाँ कब और कैसे जाया जाए, इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं। माना गांव तिब्बत की सीमा पर स्थित भारत के राज्य उत्तराखंड का अंतिम गांव है और यह राज्य के चमोली जिले में स्थित है तथा बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। माना गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से भी फेमस है। इस गांव के बारे में पहले बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन पक्की सड़क बनने के बाद हर कोई इसके बारे में जानता है। तो आइए जानते हैं माना गांव के बारे में। इस गांव की आबादी बहुत ही कम है तथा यहाँ पर केवल 60 से 70 घर ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बने घर लकड़ी के होते हैं। माना गांव से लगे कई ऐतिहासिक दार्शनिक स्थल भी हैं। वैसे इस गांव का नाता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और कहते हैं कि पांडव इसी गांव के रास्ते होते हुए स्वर्ग को गए थे। और इस गांव का जो पौराणिक नाम है वह है मणिभद्र। यह स्थान सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत गांव है और अगर पर्यटन की बात की जाए तो यह स्थान पर्यटकों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन स्थान है। गांव से कुछ ऊपर चढ़ाई पर चढ़ें तो पहले नजर आती है गणेश गुफा और उसके बाद व्यास गुफा। यहाँ पर सरस्वती नदी पर एक भीम पुल बना हुआ है और यह वह सरस्वती नदी है जो केवल यहीं तक दिखाई देती है। इसके आगे यह अदृश्य रूप में बहती है। कहा जाता है यहाँ पर स्थित व्यास गुफा में ही ऋषि वेद व्यास जी ने वेद पुराण और महाभारत की रचना की थी तथा यहीं पास में एक गणेश गुफा भी है जिसमें बैठकर गणेश भगवान ने यह सारे वेद पुराण और महाभारत लिखे थे। गणेश गुफा के बारे में भी कहा जाता है कि जब गणेश जी वेद लिख रहे थे तो सरस्वती नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी और बहुत शोर कर रही थी। गणेश जी ने सरस्वती जी से कहा कि शोर कम करें, मेरे कार्य में विघ्न पड़ रहा है। लेकिन सरस्वती जी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इस बात से नाराज होकर गणेश जी ने इन्हें श्राप दे दिया कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को भी नहीं दिखोगी। तभी से सरस्वती यहाँ से आगे अदृश्य रूप में बहती है। कहते हैं आज भी भीम पुल के पास यह नदी बहुत शोर करती है। भीम पुल के बारे में भी एक कहावत है। जैसे कहा जाता है जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती ने उनकी बात नहीं मानी और मार्ग नहीं दिया। तो भीम ने 2 बड़े पत्थरों को उठाकर उसके बीच में रख दिया और इस तरह से इस पुल का निर्माण हुआ। और कहते हैं कि इस पुल से होकर ही पांडव स्वर्ग के लिए गए थे, इसलिए इस पुल का नाम भीम पुल रखा गया और यह पुल आज भी यहाँ पर मौजूद है। माना गांव के चाय की दुकानों के बोर्ड पर आपको बड़े बड़े अक्षरों में यह लिखा हुआ दिखाई देगा कि यह भारत की अंतिम चाय की दुकान है।
भारत की आखिरी चाय की दुकान। यह सब देखकर हर सैलानी और तीर्थयात्री यहाँ एक बार चाय की चुस्की जरूर लेते हैं। इस दुकान में आपको साधारण चाय से लेकर माना में पी जाने वाली नमकीन गर्म चाय, वन तुलसी की चाय आदि भी मिल जाएंगी। अब जानते हैं यहाँ पर घूमने के लिए मुख्य जगह कौन कौन सी हैं। नंबर 1, वसुधा वाटरफॉल। भीमकुल से 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुधा वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल में पानी 400 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ एकदम मोतियों की बौछार की तरह लगता है। नंबर 2, तप्त कुंड। तप्त कुंड एक ऐसा कुंड है जिसमें 12 महीनों से गर्म पानी निकलता है। माना जाता है कि कुंड के पानी में जो भी एक बार स्नान कर लेता है उसकी सभी त्वचा संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। नंबर 3, माता मूर्ति मंदिर। माता मूर्ति मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि इसी जगह माता मूर्ति ने भगवान विष्णु के उनके बेटे के रूप में जन्म लेने के लिए विनती की थी, जिसके बाद विष्णु भगवान ने नर नारायण के रूप में जन्म लेकर माता मूर्ति की इच्छा पूरी की थी। आखिरी दुकान की आखिरी हो ना। नंबर 4, ट्रैकिंग एडवेंचर स्पॉट्स के लिए भी माना गांव परफेक्ट है। यहाँ पर आने वाले ज्यादातर पर्यटक ट्रैकिंग का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। एक तो मेरा दोस्त माना गांव यहाँ पर मिलने वाली जड़ी बूटियों के लिए भी प्रसिद्ध है। और अब जानते हैं कि यहाँ पर कब जाया जाए। तो यहाँ पर जाने का जो सबसे सही समय होता है वह होता है मई से लेकर अक्टूबर का। बद्रीनाथ धाम के पास होने के कारण इसी दौरान यहाँ पर भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि इसी समय में बद्रीनाथ के कपाट भी खुले रहते हैं। लेकिन सर्दियों के समय यहाँ पर रास्ते में काफी बर्फगिरी होने के कारण यात्रा काफी कठिन हो जाती है, इसलिए गर्मियों के दौरान आप यहाँ आ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर पहुँचा कैसे जाए। तो सबसे पहले ट्रेन या बस द्वारा आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड तक आ सकते हैं। उसके बाद बद्रीनाथ को जाने वाली बस से बद्रीनाथ आ सकते हैं। आप चाहे तो टैक्सी बुक कराकर भी माना गांव जा सकते हैं। बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण आप वहां पैदल भी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कंप्लीट डिटेल भारत के अंतिम गाँव के बारे में। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट करने के साथ साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी करें। हिंदुस्तान की प्रथम और लास्ट दुकान माना। हिंदुस्तान से आओगे तो लास्ट पड़ेगी और यहाँ से जाओगे तो प्रथम दुकान पड़ेगी माना। वो एक खूबसूरत लड़की चलाती है, उस खूबसूरत लड़की की वीडियो आपको दिखाई हमने। ये कुछ ऐसा नज़ारा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। कोई सा भी गाओ, कोई सा भी। तो मैं आपको जो है ना देश प्रेमी लोगों से मिलाता हूँ। चलो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। चलो। तो आज हम आपको एक और सॉन्ग सुनाते, भक्ति सॉन्ग, देशभक्ति सॉन्ग। हाँ, सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा दो, सबसे आगे हो गया हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी तुम भी कहो, तुम भी कहो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मातरम। मातरम। भारत माता की जय। हर हर महादेव। हर 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 हर। कुछ लेके भी जाओ ना बेटा। क्या लेके जाऊं बोलो?
आपको पसंद है। कान की पट्टी कितने की है? 140 की। 140। 100 वाली कुछ नहीं है? वो वाली 110 की। ये नहीं। ये वाला जो चाहिए अच्छा वाला चाहिए, कीमत नहीं चाहिए क्या। चलो आता हूँ मैं वापसी में हाँ, लेके। एक ले लो ना। ले लूँगा पक्का ले लूँगा। मेरा इधर का भी है। अच्छा ये कितने का है? 110 का है। ये भी यहीं का है? हाँ। सच वाला बताओ, बाकी झूठ वाला नहीं। झूठ क्यों ना, हमको झूठ बोलने से जो आप इतने 100 ले जा रहे हैं इधर वाले के, उनको तो नहीं कह रहे कि उनको तो उनकी तो दुकान पे नहीं जा। ओ ऊपर बकरियां दिख रही है, देखो पहाड़ पे। तव्हां चवंदा सिंधी काथे न मिलंदा आहिनि, सिंधी मिली आहे न। काथो आया हो? बड़ोदरा आया। मां इंदौर MP। त इहा टोपी त हिन जी लोकल आई आहे, हितां जी नथी। हे त उते बि मिली वेंदे, हितां जी वठेसि न। तो जय हो बद्री विशाल की। तो हरी भाई बद्रीनाथ 3 दिन रहे और माना गांव घूम के आए। माना गांव की बहुत बढ़िया वीडियो बनी है, आपको पूरा माना गांव घुमाएंगे। तो ये रहा बद्री विशाल। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नेक्स्ट ईयर में आपको जो है ना यहाँ पे पूरा चेंजेस मिलेगा और आपको एक से एक जो है ना यहाँ पे मोदी जी जो है ना 2400 करोड़ पे यहाँ पे जो है ना वो फंड दे चुके हैं। और नेक्स्ट ईयर आपको यहाँ पे तो स्वर्ग दिखेगा, स्वर्ग। और आपको अभी भी स्वर्ग दिख रहा है।